इंडिया के शहर आगरा में मुगल काल के आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया एक बेमिसाल स्मारक मौजूद है, जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ में फैला दूर से चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडरा रहे हैं। करीब 400 साल पहले बनाई गई ये इमारत अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी। वहीं आज इसको दुनिया के 7वें अजूबों में से एक माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर के निर्माण में लगभग 20,000 कारीगरों ने अपना खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 साल तक नहीं बल्कि 22 सालों तक। अगर आज के समय में इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो रिसर्चर्स बताते हैं कि इसकी कीमत लगभग $1 बिलियन मतलब 7,500 करोड़ के करीब माना जाता है, क्योंकि इस इमारत में मुगल आर्किटेक्ट के कारीगरों ने अपनी निशानियां छोड़ी हैं, अपनी हुनर की निशानियां छोड़ी हैं, जिसकी तारीफ आज के टॉप इंजीनियर्स अभी तक करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जब कोई गेट के पीछे से इसको देखता है तो ये काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही वो गेट की तरफ बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा हो जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी। इसके चारों ओर बने मीनारों को पूरी तरह सीधा नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें हल्का सा बाहर की ओर झुकाव दिया गया है, क्योंकि अगर इसे पूरी तरह सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते। इसका एक और रीज़न बताया जाता है कि अगर कोई आपदा भी आती है तो ये मीनार गिरे भी तो सिर्फ बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल पर एक भी आंच ना आए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसके निर्माण में इतनी सावधानी क्यों बरती गई? ताजमहल के ऐसे कौन कौन से ऐतिहासिक पहलू हैं जो 400 साल पहले छिपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस दौर में कंक्रीट या स्टील ही हुआ नहीं करता था तो आखिर इस आलीशान मकबरे पर इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया गया? ये सब और इससे भी ज़्यादा आज आप जान सकेंगे इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत हुई थी सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस क्षेत्र में मुगल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था। इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा साबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और इसी अवसर की खुशी में आगरा किले में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुगल सम्राट का सबसे अजीज पुत्र था, इसी वजह से उसके हर जन्मदिन पर उसको हीरे जवाहरात और सोने से तौला जाता था, यानी जितना वजन शहजादे खुर्रम का होता था उतनी ही संपत्ति उसके नाम पर दर्ज की जाती थी। लेकिन इस जन्मदिन पर एक और महत्वपूर्ण घटना होने वाली थी। मुगल सम्राट ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी से तय कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम के बीच पहले ही दिन गहरा भावनात्मक जुड़ाव बन चुका था, और उस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि ये रिश्ता आगे चलकर ताजमहल की नींव बनेगा। अगले 10 वर्षों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उन पर भरपूर सफलता भी प्राप्त की। इसी वजह से मुगल शहंशाह ने खुश होकर उसको शहंशाह की उपाधि से नवाजा, जिसका मतलब होता है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की 6 पत्नियां थी जो आगरा किले में निवास करती थी। इसमें शाहजहां का सबसे गहरा लगाव मुमताज महल से था, और यही वजह थी कि वो अपना ज़्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही बिताता था। समय तेजी से बीतता गया और 4 वर्षों बाद सन 1621 में मुगल सम्राट का अचानक निधन हो गया। क्योंकि शहंशाह सम्राट का सबसे चहीता बेटा भी था, तो 1628 में यानी
पिता के निधन के 7 वर्षों बाद उन्होंने सत्ता संभाली। पूरी मुगल सल्तनत अपने नए सम्राट से संतुष्ट दिखाई देती थी और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों में मुगल शासन स्थापित था। सारे फैसले शाहजहां खुद करता था, लेकिन मुमताज महल पीछे रहकर शाहजहां को मशवरा दिया करती थी। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये खुशी के पल गम में बदलने वाले हैं। गद्दी संभाले अभी 1 साल ही बीता था कि मुगल साम्राज्य को फिर से एक बार दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 सालों तक जंग चलती रही और इस बार भी शाहजहां को कामयाबी नसीब हुई। लेकिन इस सफलता का जश्न मनाने से पहले ही शाहजहां को एक अफसोसनाक खबर मिली। मुमताज महल, जो शाहजहां के बच्चे को जन्म दे रही थी, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और 17 जून 1631 को ना चाहते हुए भी दुनिया से चल बसी। पूरी मुगल सल्तनत का जश्न मातम में बदल गया। ये खबर शाहजहां के लिए अत्यंत दुखदायक थी, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो, क्योंकि अब उसकी सबसे अजीज पत्नी मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कहा जाता है इस गहरे दुख ने शाहजहां को लंबे समय तक अंधेरे में डाल दिया। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक ना तो उनने कोई संगीत सुना और ना ही किसी प्रकार का परफ्यूम लगाया। तब शाहजहां को याद आया कि मुमताज ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उसकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी संपत्ति और अपना पूरा जीवन सिर्फ इस एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लगा दिया। मुमताज महल के 6 महीने बाद गुजरने के सन 1632 में ताजमहल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। लगभग 20,000 से अधिक मजदूरों, शिल्पकारों और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। शाहजहां के एक आदेश पर बड़ी संख्या में लोगों को आगरा बुलवा लिया गया। क्योंकि मुमताज महल की कब्र यमुना नदी के किनारे स्थित थी, इसी वजह से दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग को बनाना इस जगह पर अत्यंत मुश्किल टास्क था। इस समस्या से निपटने के लिए मुगल इंजीनियरों ने सबसे पहले जमीन के भीतर कई कुएं खुदवाने की योजना बनाई। श्रमिक इन कुओं को तब तक खोदते रहे जब तक ठोस और स्थिर भूमि दिखाई न दी हो। इन कुओं को पत्थरों और गारे से भर दिया गया और उनके ऊपर विशाल पत्थरों के कॉलम खड़े कर दिए। इस पूरे कार्य को करने के लिए मजदूरों ने बड़ी संख्या में हाथियों की सहायता ली। मुगल एम्पायर की ये तकनीक सफल रही और एक ऐसी नींव तैयार हो चुकी थी जो नरम जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। नीचे का फाउंडेशन तैयार होने के बाद अब एक ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन करने की बारी थी जो पहले किसी ने भी ना देखी हो। ताजमहल की डिज़ाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने पूर्वजों के मकबरे से लिया। पिता के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरों से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया और खुद के चाचा के मकबरे से गुंबद का आइडिया लिया गया। और जब इन सभी चीज़ों को एक साथ कंबाइन किया गया तो एक शानदार और आलीशान डिज़ाइन सामने आया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटें मौके पर तैयार की गई। ये सब इतना आसान नहीं था। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में हर दिन पैसा लगा जा रहा था और हर बीतते दिन शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था। लेकिन शाहजहां को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, बस उसको ये काम हर कीमत पर कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज़्यादा लोग लगाए गए थे कि इनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पानी बिल्कुल लगभग ख़त्म ही हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शाहजहां ने आसपास के क्षेत्रों से अनाज आगरा मंगवा लिया और कई वर्षों की मेहनत के बाद आखिरकार बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर आगरा से लगभग 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाना था, क्योंकि मकराना का मार्बल आज भी दुनिया के सबसे फाइनेस्ट मार्बलों में गिना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए मकराना का सारा मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी ताजमहल की डिमांड जब तक पूरी ना हो तब तक किसी को भी मार्बल खरीदने की इजाज़त नहीं थी। लगभग हजारों हाथियों की सहायता से हजारों टन के मार्बल राजस्थान से आगरा लाए गए। आज भी ताजमहल के इतने बड़े डोम को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिर इतना बड़ा डोम पिछले ज़मानों में कैसे बनवाया गया। आज के समय में ऐसे बड़े डोम स्टील स्ट्रक्चर की मदद से आसानी से बनाए जाते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर इस ऊंचे डोम को बनाने के लिए सिर्फ उनके पास पत्थरों का सहारा था। इस डोम को बनाने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी वो आज भी इंजीनियर्स को हैरानी में डाल देती है। ताजमहल की सजावट के लिए पेट्रा ड्यूरा नामक एक तकनीक का उपयोग किया गया। पेट्रा ड्यूरा एक सजावटी कला है जिसमें कीमती पत्थरों को मार्बल में जड़ा जाता है और बड़ी बारीकी से कीमती पत्थरों के शेप में दिया जाता है और फिर इसमें पत्थरों को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगमरमर को मिलाकर बनाई गई थी। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो गया। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवा लिया था। शाहजहां ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत का नाम अपनी पसंदीदा पत्नी के नाम पर रखा। मुमताज महल के नाम से ताजमहल रखा गया। ऐतिहासिक उल्लेखों के अनुसार शाहजहां विशेष अवसरों पर जैसे मुमताज की बरसी पर यमुना नदी के मार्ग से ताजमहल जाया करते थे। ये ताजमहल की एक ऐसी एंट्रेंस थी जिसे सिर्फ शाही खानदान के लिए बनाया गया था। इस एंट्रेंस की दीवारों पर दिलकश और सुंदर नक्काशी की गई है। ये नक्काशी उस समय की शाही कला और सौंदर्य को दर्शाती है। शाहजहां का ये बेहद महंगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया था। 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और खुद मुगल साम्राज्य का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो 30 वर्षों तक राज कर रहा था, इसके बाद उसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट के किले में बंद कर दिया गया था और सिर्फ एक विशेष सुविधा शाहजहां को दी गई और वो ये थी कि जिस कमरे में उसको बंद किया गया था उसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सकता था। 8 सालों की कैद के बाद 74 वर्ष की आयु में शाहजहां ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया और इसके बाद उन्हें उसकी पत्नी के पास दफन कर दिया गया, मतलब ताजमहल में ही दफन कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।